चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर, शिवदे लागू। राजस्थान बहुत पीछे है, क्योंकि चल गए। मैंने पहले कहा आपको कि जाते थे लोग तो कहते थे हम तो आराम से मिलने जाते हैं, जैसे कि खुले और समुद्र आता आ गया, ऐसी स्थिति थी। अब उल्टी हुई है, अब राजस्थान जाते हैं लोग आराम से सड़कें जो है फर्स्ट क्लास राजस्थान की गुजरात में आती सड़कें हमारी नहीं कोई बात नहीं, इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमें सोचा मैनिफेस्टो जो बने राहुल गांधी जी ने कहा है, पब्लिक क्या सोचती है वो मैनिफेस्टो बने। ये प्रयोग राहुल गांधी ने पिछली बार में एक प्रदर्शन किया, राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में था, मध्य प्रदेश में और कुछ हद तक गुजरात में था। इस बार भी हमारे मिस्टर बाबरिया जी है वो डाले रहे मैनिफेस्टो के लिए पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और पूछ रहे आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार के मैनिफेस्टो चाहिए। कुछ पाएंगे हमारी कांग्रेस की नीतियाँ, प्रिंसिपल प्रोग्राम जो कांग्रेस के हैं, उसके आधार पर हमने जो काम कराया था वो भी हमने सोनिया जी और राहुल गांधी जी का जो मीटिंग हुई, बच्ची का मीटिंग या इंद्रपुर का अधिवेशन हुआ, इंद्रपुर निर्देशन हुआ, उस भावनाओं में रख करके हम काम करने लगे और ऐसे ही नवाचार करने मैं आप मित्रों से शेयर करना चाहूँगा। तो वही हमारे अगले मैनिफेस्टो आएंगे, कुछ पाएंगे जो मतलब ये तो बहुत सारे ज़्यादा काम किए, तो कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे कि यहाँ की जनता भी सरकार पर दबाव बनाए, यहाँ के जो कर्मचारी है सरकारी वो भी दबाव बनाए, यहाँ के युवा जो है जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं या जिनकी नौकरी लग गई है उनको जो मिलना चाहिए रेस्पेक्ट या जो उनके लिए कोशिश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे कि आपको लगे कि वास्तव में हमने कुछ करके दिखाया। कुछ तो नंबर एक बात तो है हमारी स्वास्थ्य योजना, वो मेरा दावा है पूरे कंट्री में कहीं तो नहीं है, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ आपको, और हो सकता है कि विश्व के अंदर भी, मैं नहीं कह सकता ऐसा तो मेरी जानकारी नहीं है, संभवतया विश्व के अंदर भी कोई भूमि विश्व के अंदर भी कोई भूमि होगी तो छोटे मोटे राष्ट्र के अंदर इतना शानदार हमने बनाई है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके। और मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे हैं, मैंने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करी है राजस्थान आते, हमारा जो मॉडल है राजस्थान का स्वास्थ्य सेवा का उसको आप हमें देश में लागू करवाएं। अभी जो उनका मॉडल है नाम उसका आयुष्मान भारत, वो आधा अधूरा है, आधी पब्लिक का भी नहीं है। वो सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था पूरी तक सीमित है। हम चाहते हैं कि पूरी पब्लिक के लिए राजस्थान में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं, ये योजना सबके लिए लागू है। राइट टू हेल्थ की तरह है, राइट टू हेल्थ अधिकार है हमें स्वास्थ्य लेने का। उसमें हमने नाम दिया चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें 5 लाख की जगह 10 लाख कर दे बीमा, उसमें आईपीडी फ्री कर दी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस सब कुछ फ्री, दवाएं फ्री। वो पहले से हमारा था उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट या आपका लिवर ट्रांसप्लांट या आपका हार्ट जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं, कॉम्प्लीट ट्रांसप्लांट के बच्चों को सारा हमने फ्री कर दिया है। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख का बीमा जो है, मान लो एक परिवार में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर और 6 लाख के बच्चे हुए हैं और उनके घर में तकलीफ आ गई है किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, तो 15 लाख लगे हमारे। हमारी योजना इस प्रकार की बनाई हमने, 6 लाख जो बचे रहेंगे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और
लाख जो खर्च होंगे जो ट्रांसफर में, वो खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, वो खर्चा उठाएगी। ठीक है, प्रीमियम जो है वो सरकार भरेगी, बीमा कंपनी का प्रीमियम सरकार भरेगी। और साथ में कुछ इनकम टैक्स वाले है, ऐसी कैटेगरी है, वो खाली 850 रुपये दे सकते हैं। इस स्कीम के साथ में हमने जोड़ दिया है 5 लाख एक्सीडेंट बीमा, वो भी इस स्कीम के साथ में, चिल्ड्रन योजना के साथ में है। एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट के अलावा आ गई, जैसे बरसात आ गई, लोग बह गए हैं, रात में बहुत लोग बह गए, डूबे बच्चे, उन सबके परिवारों को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये स्कीम इस प्रकार की चीज है। और लास्ट में स्कीम के बारे में जानना चाहूंगा, 1,33,00,000 परिवार है जिनको स्कीम लागू हो नहीं सकती नहीं। उन सब के परिवार में महिला मुख्य है, लोग स्मार्टफोन ले रहे हैं 3 साल का इंटरनेट फ्री, जिससे कि वो स्कीम के बारे में नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं, और जो स्कीम सरकार के बारे हैं। हमारे वहाँ मित्र है 80,000 मित्र, जाते करीब 100 से ज्यादा सेवाएं ले सकती है, घर बैठे उस मोबाइल फोन से ले सकती है। तो ये हमने स्कीम बनाई है, जो हम चाहेंगे यहाँ पर है किया है हमारे गोपाल जी के कॉलेज में, हमारे सेंट्रल महामंत्री ने यहाँ के मैनिफेस्टो में ये स्कीम डालेंगे हम लोग। अगले मैनिफेस्टो में चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर एक स्कीम यहाँ पर सबमिट की जाएगी, राइट टू हेल्थ के लिए। दूसरा ओल्ड एज पेंशन, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओल्ड एज पेंशन एक मान्य दृष्टिकोण में की गई है। ओल्ड एज पेंशन जो है वो इस प्रकार से मान्य दृष्टिकोण है। 1 तारीख 1/4 या 2004 के बाद की नौकरी लगी है, उनके लिए ये हो गया है कि आपको वो पेंशन मिलेगी शेयर मार्केट के आधार पर। आप सोचिएगा, पैसा कटाएगा वो खुद सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और उस पर जो जमा होगा शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, शेयर मार्केट में उस पर क्या है उसके आधार पर पेंशन मिलेगी। अब यूक्रेन गई तो आगे माने शेयर मार्केट गिर गया, तो एक व्यक्ति साल जो नौकरी करता है उसको लगता है पता नहीं शेयर मार्केट उसमें कितना होगा, उस जगह में पेंशन मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी फील करता था वो। अब हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करके सिक्योर कर दिया है, तो डीए भी बढ़ेगा ओल्ड एज पेंशन में। जो ओल्ड एज पेंशन में जो लगा रखे हैं हम लोगों ने सुविधाएं, वो तमाम मिलेगी वापिस। तो ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया। पूरे देश के अंदर कर्मचारी लोग दवा देने अपनी सरकारों पर, सरकारें मान नहीं रही, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया। इस तरह में कर्मचारियों के लिए आप समझेगा, जैसे सीपीएस स्कीम है भारत सरकार में, कर्मचारियों के लिए भी, मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी, उसी तर्ज पर हमने राजस्थान के लिए कर्मचारियों के लिए भी आज ये स्कीम कर दी हमने। पूरा खर्चा कर्मचारियों का पहले के जमा कराओ कम ज्यादा अनलिमिटेड खर्चा पूरे राज्य के लिए होगा, वो भी मैनिफेस्टो आ गया यहाँ पर। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कर दी। उसके अलावा जो है कृषि बजट हमने अलग प्रस्तुत किया था, हमने 9 साल किया है कृषि बजट। उसी तौर पर कृषि बजट अलग पेश किया जा रहा है, गुजरात जंगली किसानों को प्रायोरिटी देते हुए। ये मतलब मैं आपको एक आपके बहुत पॉपुलर डिमांड है, उन्होंने पत्रकार मित्र कह रहे थे दिन को बिजली दो, सुबह बिजली दो, रात को मत दो। ये हमारे वहां भी चल रहा था, हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है, और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हम इस साल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सरकार आएगी तो दिन को बिजली दी जाएगी किसानों को, जो उनकी पॉपुलर डिमांड है। 5 रुपए दे रहे हम लोग प्रति लीटर दूध के बोनस दे रहे हैं किसानों को, वो यहाँ भी 5 रुपए बोनस दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के नाम से हमने जो नरेगा है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कानून उठाया हमने। नरेगा के तहत पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की हमने, जो नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा राजस्थान में।
प्रेसिडेंट पानी आपको Yes sir, please carry on. ठीक है तो एक मैं आपको निवेदन कर रहा था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना नरेगा नरेगा चल रहा है, 100 दिन का रोजगार देने के लिए चल रहा है। 25 दिन स्टेट गवर्नमेंट ने खर्चे को एक्स्ट्रा कर दिया है, वो 100 दिन पूरा करेगा तो 25 दिन और करेगा। एक में 8 अप्रैल में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेंगे, सबको छोड़ देना ऊपर अप्रूव हुई 8 डिमांड है, वो भी काफी एक हमने प्रयोग किया है जो आप रिक्वेस्ट करूँगा, इंग्लिश स्कूल करंची में पहला राज्य राजस्थान है, गाँव के अंदर हमने अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया। ये इसको मैं क्रांति मानता हूँ। आने वाले 10-15 साल के बाद में बच्चे जो है प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना अगर शुरू कर दें, जो भी ये वीडियो आ रहे वाले हैं, तो उनकी जिंदगी के अंदर बड़े होने पर IT बेस्ड जो आज माहौल है दुनिया के अंदर, बिना अंग्रेजी के काम चलता नहीं है। IT और कंप्यूटर और मोबाइल फोन आ गए हैं, उनमें इंग्लिश के बच्चे हमारे जो हैं नॉर्थ इंडिया के विशेष करके वो इंग्लिश बोल नहीं पाते, मैं नहीं बोलता। बचपन जब मैं अंग्रेजी खिलाफत करी थी, साउथ में जो तमिलनाडु वाले हिंदी खिलाफत करते थे, तो हमारे बचपन में वो टाइम था, वो वक्त था, अभी भी वही है। आपने कहा हमेशा नहीं बोले हिंदी के बारे में, कितना रिएक्शन हो गया था उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तय किया कि अंग्रेजी स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत महंगा है वो, और बहुत ही कोर्स की फीस होती है, 1.5 लाख फीस लगती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। हम वहाँ पे सरकारी स्कूल अंग्रेजी खोल रहे हैं, वो भी यहाँ पर प्रयोग होगा। मैनिफेस्टो का तमाम गाँव के अंदर भी अंग्रेजी स्कूल खोलेगी। हमारे वहाँ इतनी भीड़ बढ़ रही बच्चों की, लॉटरी कॉलेज पढ़ रही है बच्चों के लिए, लॉटरी कॉलेज पढ़ रही है एडमिशन के लिए, ये स्थिति बन गई राजस्थान में। एक हमारे जो रिको है आपके यहाँ गुजरात डेवलपमेंट नाम होगा, हमने वहाँ हर ब्लॉक में रिको क्षेत्र बनाए, हर ब्लॉक के अंदर, जिससे कि लोकल लोगों को छोटे बड़े उद्योग लगाएंगे, वहाँ पे उनको सुविधा मिल जाएगा। ये मोटे तौर पर मैं समझता हूँ। बाकी करना बहुत सारी बात है। हम लोग 3 लाख नौकरी लगा रहे हैं, 1 लाख उनके साथ रखी है, 1 लाख का कॉलेज चल रहा है और 1 लाख मैंने अनाउंसमेंट किया है। हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस चल रही है, शानदार स्कीम आए हम लोग, और हम चाहते हैं कि बेनिफिट हमारे यहाँ आए। और कांग्रेस, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम लोगों ने कर रहा है। गुजरात को पिछली बार जो सीरियसनेस थी, वही सीरियसनेस इस बार में उतारा रहेगी। कृषि चित्रकार 27 साल किसे कहते हैं, 27 साल में सब नहीं किया। उसके आगे पहले कांग्रेस राष्ट्र में यहाँ पर था, आज पिछले 2 साल में अभी मासूम बना रहे हैं, और आगे पिछले साल यात्रा तय की है, उसमें कौन कौन मुसाफिर किए, इन्होंने यात्रा को यहाँ पे पहुँचाया है। मैं तो बताऊँ कि उन्हें योगदान वो सरकार है, उतनी करेगी पूरी जवाहरलाल के प्रोजेक्ट को उम्र माफ क्या हो सकता है। और बनाए जा रहे इवेंट के रूप में मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं है। अंतिम बात मेरी यही है, असली जो है अगर सेक्रेटरी हो रहे उनको बताओ, वरना देखो हमारा जो लंबा सफर क्या हुआ पिछले साल का, मोदी आते विजय सावंत का सम्मान बड़ा
यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, लिखा है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, साइंस में, उसके कारण आज आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। अमृत मात्र मनाए उस रूप में हम सब साथ देंगे उनका, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और सब मिलकर चलें। तो जिस प्रकार वो भेदभाव कर रहे हैं उससे अमृत मात्र नहीं पीढ़ी को जो असली घर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा तो वो आने वाले लोग हमारे देश को मोदी जी और उनके बाद में जो लोग आएंगे उनके साथ वो वही बड़ा कर सीखेंगे आगे। तो मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बेनिफिट बहुत शानदार आ रहा है। एक क्रांतिकारी योजना आ रही है और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाए और गुड गवर्नेंस दे। गुड गवर्नेंस दे, ये भारत है। और मैं वेणु कुमार जी की अमृत करने को अपनी बात चलेगा भाई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई एम आल्सो sharing the sentiments why today morning they reported so we disturb you people through this press conference. Anyway, thank you for coming. Ashok ji here explained the election preparation of Congress party for upcoming assembly elections. We had a 12-hour continuous meeting. Yesterday 2:30 started our meeting till 2:30 in the morning. We had a meeting with the PCC office bearers, PCC presidents, our MLAs. After that, our senior leaders, all of the senior leaders, sit together for around 4 or 5 hours to discuss the campaign plan and the election preparation. As Ashok ji here told like that, here there is a clear-cut anti-incumbency against the BJP government. Last 27 years rule of BJP has created a total disappointment in the minds of the people. On one side they are telling about the Gujarat model of BJP, but Gujarat model as shown by Congress party all over the country. We are very proud of this. Is the land of, this is the birthplace of Mahatma Gandhi ji. This is the birthplace of Sardar Vallabhbhai Patel. Therefore, Gujarat is the prime land of India. We are really proud of Gujarat. Gujarat, in past years, when we were in power, 27 years before, we showed the path to the country for developments, for social engineering, all these types of activities. But now what is happening, you know that. If you ask the people, wherever you ask the people, they are very much fed up with this government. 9 months before, they themselves proved that. 9 months before, they changed the entire cabinet, including Chief Minister. They changed the entire cabinet of the Gujarat. I saw that 2 days before, two of the minister lost their portfolio. Revenue and PWD minister lost their portfolio. What does it mean? They themselves are in an agreement that the government is totally corrupt and government is ineffective. Otherwise, what is the point of changing all the ministers? What is the point of changing the portfolio of 2 ministers just 3 months before the election? Because our chances are very bright. Whatever perception created by some section of the media, I am telling very frankly, some section of the media and the BJP and some other parties,
is not really a right perception. Here is the, we assessed it, we analyzed it, that here there is a clear-cut anti-incumbency than previous election. Previous elections also, you people know that better than me, that there was a feeling that Congress didn't do anything. Because it will be a poor show, it will be a poor show of Congress. But what happened, we lost Gujarat for 2, 3, 4, 5 seats. This year, ज्यादा एंटी गवर्नमेंसी है, ऐसा रोज है लोगों के मन में. So we are very much sure that we are going to form the government in Gujarat. Therefore, yesterday we had decided for a clear-cut 90 days countdown program from today onwards. Today 12 o'clock onwards, our senior leaders will sit and chart out the program day 1 to day 90. Which are the programs? Then we will show the people of Gujarat that Congress is highly serious on this election. We will fight with unitedly, we will fight with aggressively. This is what I want. People know that. Gujarat, the BJP is talking of the BJP model of Gujarat. What is the BJP model? 70 people died due to the illicit liquor. That is the land, that also the land of Mahatma Gandhi. Can we imagine? 70 people. I am told by that. I have gone for some research also. If I am wrong, you can correct it also. Last 15 years, around 750 people died due to illicit liquor. 750 people's life had been lost by illicit liquor in Gujarat. Is this the BJP model of Gujarat? How can we say that exactly? And not only illicit liquor, drug. Gujarat would become the hub of the drug mafia. What is the answer from the government side? We can understand one time it will happen and then police or otherwise agency says it can be happen one time. Every time it is repeating. What does it mean? The word drug, illicit liquor. Is the Gujarat model of BJP? Ashok Ji told that we had a model in Chhattisgarh and Rajasthan. Four people told us. That is a Congress model, which we had done Gujarat before 27 years. Whatever we are promising, we are going to deliver. Here, the Congress party is very much proud of Gujarat people. We are very much proud of Gujarat. Gujarat has its own legacy. We have to project that legacy. We will try to project and save the Gujarat legacy through the Congress programs and policies. This is what we decided, and for this program, I told you about the 190 days program. An entire campaign will be launched by Rahul Gandhi on 5th of September. He will come here and we will have a massive launching program on election preparation on 5th of September. This is what I want to finish. सोनिया गांधी जी ने आपको राष्ट्रीय काफी अच्छी बात चल रहा है संभावना में, लेकिन एक संभावना ये जताई जा रही है कि आप जो टिकट अपने एमएलए को देने वाले थे, यदि चुनाव में उनका सिलेक्शन हुआ तो ऐसा कोई बी प्लान है कि वो चुनाव में खड़े रहे और फिर बीजेपी से ना मिल जाए, तो आपके पास कोई बी प्लान खड़ा होगा इस टाइम पे? सर, सोनिया गांधी जी ने आपको राष्ट्रीय प्रमुख पद ऑफर किया है, ऐसा सुनने में आया है. अगर आप वो स्वीकार करते हैं पार्टी प्रेसिडेंट बनना, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं तो मीडिया वाला सुन रहा हूँ, आज मैं सुन रहा हूँ. मेरे मीडिया मित्र आगे कहते हैं दिल्ली में भी कि भाई आपका मन बोलो, मुझे पता ही नहीं. तो मैं मीडिया वालों का पता नहीं, मुझे दिमाग में कहाँ से बात. आपके पास कोई प्रारूप होगा कि आप स्वीकार करें तो फिर राजस्थान में
मैं तो देखो जो मुझे हाईकमान ने काम दे रखा है, एक गुजरात का मुझे बना रखा है सीनियर ऑफिसर के नाम से, मैं वो ड्यूटी करवा रहा हूँ। मुझे मुझे रखा है मुख्यमंत्री का नाम लेने का, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, राज्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफिस बने ये हमारे गहलोत सर, ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में। सर पिछली बार जो कांग्रेस ने उम्मीदवार डिक्लेयर किए उसके बाद में उम्मीदवारों के नाम चाहिए दूसरे बदले, उसके कारण सूरत में जो वातावरण बना था वो बिगड़ गया और कांग्रेस की सरकार आते आते नहीं आई। तो एक बार उसके लिए क्या प्लानिंग है कि सर एंड टाइम के उम्मीदवार न बदले जाए? बदले कोई अच्छी बात नहीं, ये फासिस्ट लोग हैं बीजेपी वाले, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में। इन्होंने वहाँ इनकम टैक्स वालों को भेज कर 2000 लोगों को भेजा, मैंने सुना है, तो सचेत आप लोग जानते हो, जलाया धमकाया व्यापारियों को, पूरा डायमंड का वहाँ पे व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी है, इतना दबाव बनाया कि जहाँ जिस सूरत के अंदर अमित शाह की मीटिंग में कुर्सी बैठी रही हो वहाँ वो जीत के चुनाव अब आगे कहने आ सकते हैं। ये उनका मॉडल है, बहुत खतरनाक मामला उनका, उसे बचाओ गुजरात को, ये मैं कहना चाहूँगा। ऐसा मॉडल है, आप ही बता रहे हो कि जहाँ पे कुर्सियाँ बैठी थी वहाँ पे भी वो जीत गए थे, ये तो उनका होम ग्राउंड है। यहाँ पे आप किस तरीके से लड़त लड़ रहे हो उनके साथ? अरे भाई वो तो उनकी गुंडागर्दी है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के आधा में चुनाव जीतने लगे, सरकारें गिराने लग गए, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में बदलाने लग गए, वहाँ पर मणिपुर में, ये डेमोक्रेसी है वहाँ पे। नहीं, फिर भी आप मानते हो कि गांधी जी के रास्ते चलते यहाँ पे जीता जा सकता है? जब जनता तय कर लेगी मन के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी संभव है। गहलोत साहब, आप कह रहे हैं कि हाईकमांड जो कहेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में कि आपका जो है भावी मुख्यमंत्री तय हो या प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो, ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में। आप मुझे जानकारी होगी केरल सरकार ने जो 11 विधेयक पास किए थे वो राज्यपाल ने उसे मंजूर नहीं किए, क्या कहें? I don't want to divert the attention of this press conference. This press conference on Gujarat election preparations. You people have to cover that. Every day you are giving importance to other parties, not giving importance to Congress party in Gujarat. You have to give that importance. I don't want to divert. Thanks. गहलोत जी, आपको जिस तरह पूरा मुद्दा जो राजस्थान सरकार की जो बात की, तो अलग अलग मैनिफेस्टो की बात है, तो पूरे देश में जो महंगाई का मुद्दा चरम सीमा है, तो राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार तो गुजरात में मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ किया जाए है महंगाई कम हो इसके लिए कोई तमाम करने चाहिए। राजस्थान हम लोग उठा रहे हैं, हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए वहाँ पर, हमारे वित्त प्रबंधन इस तरह का है। अभी जो तीसरी में ला रही है सोशल सिक्योरिटी में आप लोग मदद कर रहे हैं, तो महंगाई की जो मार हो रही है, बढ़ गई महंगाई, और साथ में कोरोना ने और ज्यादा मार कर दी है। पत्रिका मित्रों को मालूम हुआ कि अभी नौकरी जा रही है, क्योंकि तनख्वाह कम हो रही है, उनकी तनख्वाह कम कर रहे, तो हालात नहीं बना रहे महंगाई के नाम पे या बेरोजगारी के नाम पे। तो उस स्थिति में राजस्थान सरकार पूरी तरह सचेत है, और यह सरकार बनने के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी जो मुद्दा भी कांग्रेस बनाए बेरोजगारी का और महंगाई का। नेचुरल सरकार आती है, हमारे दोनों पॉइंट होंगे, गुजरात में भी हमारे मैनिफेस्टो आएंगे, वो पॉइंट किसी प्रकार महंगाई के लोग होगी और किस प्रकार बेरोजगारी पे। उसमें पेट्रोल डीजल या ऐसा कुछ मैनिफेस्टो बना सकते हैं? देखिए, हमने सरकार बनते जो है ना, हमने जो सरकार बनते MSME एक्ट लेकर आया हूँ, MSME एक्ट जो माइक्रो मिडल जो इंडस्ट्री है, 3 साल में परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये चीनी योजना है, हर परिवार में मैंने काम किया, वैसे भी पैसा खर्चता है इलाज के लिए, मकान भी कहते हैं। आज ये महंगाई की मार को कम करने के लिए तो ये सोशल सिक्योरिटी है,
सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को देना चाहिए, 1 करोड़ लोगों को राजस्थान में से। और कोई फिरमट नहीं है परिवार के अंदर, विधवाओं को, बुजुर्गों को, नारी को, दिव्यांगजनों को, हमारे वहाँ तमाम स्कीम में चली सोशल सिक्योरिटी चली। गुजरात में कई एमएलए चुनाव आता है तो कांग्रेस के कई एमएलए छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं। पास्ट में भी कई एक्स एमएलए भी गए, उनके पहले भी कई एमएलए गए। क्या कहें उसके बाद उनकी डैमेज हो रहा है कांग्रेस पार्टी को गुजरात में? 17 में भी ये हालत हुआ था। देखिए इस बार जो स्क्रीनिंग होगी वो एक तो आप जो कह रहे हो तो अनफॉर्चुनेट है, गांधी के प्रदेश के अंदर, जिस गांधी का नाम दुनिया के अंदर है, उस प्रदेश में ये भी नवाचार है बीजेपी का, चुनाव जीत जाओ सरकार बना लो, उसके बाद में तोड़ रहे आप बीजेपी कांग्रेस बनोगे। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है ये मॉडल। देखिए बताइए आपके पूरे देश में ऑफिस बन गए, करोड़ों रुपये लग गया, यदि कोई 56वां माना चाहिए उनको। किए I told yesterday we decided to start the procedure. उनके लगे क्या बातचीत चल रही है? क्या उनको वापिस घरवासी होगा नहीं होगा, किस तरह से उनको इस तरह से लेती है और चुनाव में इस एजेंडे को किस तरह से ये रेवड़ी कहाँ है? मोदी जी की जेब से रेवड़ी हमारी होती है ये नई रेवड़ी कहाँ जा रही अलग अलग गवर्नमेंट की जो अच्छी होती है, विद्युत प्रबंधन होता है, उन शब्द स्कीम में 2 टाइप के हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उससे ज्यादा कहना हमारा उचित नहीं होगा, परंतु रेवड़ी नहीं होती है, सोशल वेलफेयर स्कीम होती है जो कि जरूरत होती है। दुनिया के मुल्कों में भी सोशल सिक्योरिटी है। आज वक्त आ गया हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी हमने हेल्प दिया है, उसी टाइप की स्कीम बने सोशल सिक्योरिटी है। आप बोलो भाई। गहलोत जी 45 मिनट से प्रेस वार्ता हुआ, उसमें 35 मिनट आपने राजस्थान की बात की है। 35 मिनट और क्या करने जा रहे हैं या अप्रूव करके दिखाएंगे? दूसरी बात, अगर वही है तो 36 कौमों को लेकर बात करते हैं सर, लेकिन वहाँ पे सिख समुदाय 15 से 25 लाख की आबादी है राजस्थान में, वो आंदोलन करने में जुड़े हुए हैं। आपको राजस्थान से लेकर जयपुर से लेकर हमारे माहिती है, इसलिए छत्तीस की बात आपने करी। हमारे वहाँ पर कांग्रेस में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं।